आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही अफ़सोसनाक है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और उनकी माँ अपने पति से कह रही होती है कि मुझे मत मारो, मुझे अपने बेटों के लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उस पति को अपनी पत्नी पे तरस नहीं आता है और अपनी एक प्रेमिका के लिए अपने पत्नी का मर्डर कर देता है, कत्ल कर देता है और उसके बाद बचने के लिए बहुत नाटक करता है, रोता है, पीटता है, चीखता है, चिल्लाता है। पुलिस भी ये समझ जाती है कि एक्सीडेंट रहता है, लेकिन उसके बाद उसकी एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है और उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है, तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कोई पिता अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन सच में ऐसा होता है। उसको थोड़ा भी अपने बच्चों लोगों पर तरस नहीं आता, अपनी पत्नी पर तरस नहीं आता है। तो चलिए एक कत्ल की पूरी कहानी आप लोग को सुनाएँगे, बताएँगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर इस कहानी में सुनना चाहते हैं, इस कहानी में आप लोग दिलचस्पी रखते हैं, मतलब हर कहानियाँ सुनने के लिए, तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी 2015 से शुरू होती है दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। और वहीं फरीदापुर रोड पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सैफाली होता है और उम्र 32 साल होता है। वो कॉलेज के टाइम में ही उसकी एक दोस्त से उसकी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद प्यार हो जाता है और सैफाली अपने दोस्त से जिससे प्यार करती थी उससे इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि लव मैरिज। घर वालों ने भी शादी करा दी होती है। अब सैफाली जिस फ्लैट में रहा करती थी वहाँ पर उसका एक और फ्लैट रहता है। बाद में दोनों लोग आगे चल के ये डिसाइड करते हैं कि एक फ्लैट को बेच देंगे और बेचने के बाद एक फ्लैट में लोग रहेंगे। दो दो फ्लैट लेके ये लोग क्या करेंगे। उसके बाद एक आदमी मिलता है जिसका नाम विक्रम होता है और विक्रम नाम के आदमी को, जिसकी पत्नी का नाम दीपिका होते हैं, दो बच्चे होते हैं, ये फ्लैट जो एक रहता है सैफाली उनको बेच देती है। अब विक्रम भी वहीं पर रहने लगता है और जो जिसने मकान बेचा रहता है उसी भी उसी फ्लैट में रहते हैं। जो दूसरा वाला फ्लैट रहता है उसी मंजिल पे कई मंजिल इमारतें रहती हैं वहाँ पे। अब उसके बाद धीरे-धीरे जो सैफली और विक्रम ये लोग एक साथ में मिलने लगते हैं, सुबह जॉगिंग में कहीं गए तो हाल-चाल पूछने लगते हैं। अब इनके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब कब दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है इन दोनों को मालूम भी नहीं चलता और एक दिन एक-दूसरे को ये लोग प्रपोज़ कर देते हैं। और ताकि सैफाली जो लेडीज़ रहती है, जो औरत रहती है, वो पहले से भी मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड था, फिर शादी हुआ रहता है कॉलेज के टाइम में, लेकिन वहाँ पे ये प्यार अब फीका पड़ जाता है, नया प्यार एक जन्म ले लेता है। अब बाद में सैफली और विक्रम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते तो क्यों नहीं हम एक दूसरे से शादी कर लें। विक्रम ये भी कहता है कि मेरे बच्चे हैं। तब वो कहती है कि बच्चे हैं तो क्या हुआ, क्या हम लोग अपने प्यार को भूल जाएंगे। तुम अपने घर पे बात करो, मैं अपने पति से बात करती हूँ। मतलब एक का पति है और एक का पत्नी है। अब दोनों लोग अपने अपने घर पे बात करने के लिए जाते हैं। जो पत्नी रहती है, जो मतलब लेडीज रहती है जिसका नाम शेफाली होता है, वो अपने पति से जाके बात करती है और रिश्ता कई महीना हो गया रहता है। उसके बाद वो कहती है कि मैं विक्रम के साथ में खुश रहूँगी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जो पति रहता है, शरीफ रहता है, अच्छा रहता है, कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जहाँ पे रहो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुमको बस खुश देखना चाहता हूँ। और हो ना हो कहीं न कहीं वो पति जान गया रहता है शेफाली और विक्रम के रिश्ते के बारे में। उधर जो पत्नी रहती है विक्रम के, वो भी जान गई होती है और ये सोच रही होती है कि अपने पति को कैसे रोकूँ, और उसको कह नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन पति जाता है और जाने के बाद डायरेक्ट अपने पत्नी दीपिका से कहता है कि मैं शेफाली के साथ में रहना चाहता हूँ, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। अब शेफाली ये बात उसको बोली रहती है। अब दीपिका सुनती है तो उसको पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाती है कि वो तो यही समझ रही थी कि चलो मेरा पति थोड़ा बहुत बहक गया है, सही हो जाएगा। लेकिन ये तो सामने से आके ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद दीपिका कहती है देखो तुमको सोचना चाहिए कि हमारे 2 बच्चे हैं, ये लोग कहाँ जाएँगे और कैसे रहेंगे हमारे बिना जब हम लोग अलग हो जाएँगे। मतलब दीपिका इसको तलाक डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो इसके माता-पिता को कहती है, माता-पिता भी आते हैं, समझाते हैं, लेकिन विक्रम समझने की मतलब कोशिश ही नहीं करता, बोलता है कि नहीं मुझे रहना है तो उसके साथ में रहना है। अब ये लोग कभी-कभी बाहर घूमने जाया करते थे, सैफाली और विक्रम। अब ये लोग आज़ाद घूम रहे होते हैं क्योंकि उसका पति पहले ही कह दिया होता ठीक है तुम जा सकती हो, डाइवोर्स ले सकती हो। अब विक्रम के साथ में ये इधर-उधर घूमने जाती थी और एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन जो सैफ अली रहती है वो मिलती है और मिलने के बाद कहती है कि देखो
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, 6 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तुम शादी नहीं करोगे तो बताओ आगे चल के क्या होगा। अब विक्रम भी सोचने लगता है, वो उसको इतना फोर्स करती है कि देखो तुम अपने पत्नी को छोड़ो, उससे बात करो कैसे भी। तब वो कहता है कि अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आती है। और इधर विक्रम जो रहता है, जो उसकी पत्नी दीपिका रहती है, इसके 2 बच्चे रहते हैं। एक बच्चा जो रहता है, लड़का बेटा जो रहता है, वो 6 महीने का रहता है, और बेटी 4 साल की रहती है। सोच सकते हैं जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो दूसरे से प्यार कर रहा है और अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ रही थी, चलो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन फिर भी दीपिका नहीं मानती है, और उससे झगड़े विक्रम से होते रहते हैं कि अब छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन वो छोड़ती नहीं है। और जो दीपिका रहती है वो बैंक में काम किया करती थी, और जो पति विक्रम रहता है ये भी कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा होता है। और इसके बाद ये लोग एक दिन प्लान बनाते हैं, जो विक्रम होते हैं और जो सैफ अली होते हैं, कि चलो हम लोग यहाँ से घूमने चलते हैं कहीं। ये लोग लद्दाख जाते हैं, और लद्दाख जाने के बाद वहीं पे लोग प्लान बनाते हैं, कब तो कुछ महीनों में बच्चा होने वाला है, और हम लोग शादी नहीं किए तो लोग क्या कहेंगे, तुम अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे रहे हो। तो विक्रम कहता है वो छोड़ ही नहीं रही है तो मैं क्या करूं। तब ये लोग वहीं पे बैठे बैठे रहते रहते एक प्लान बनाते हैं कि जब तक तुम्हारी पत्नी जिंदा रहेगी तब तक तुमको डाइवोर्स नहीं देगी, छोड़ेगी नहीं। तो या तो उसको रास्ते से हटा देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं, और विक्रम भी मान जाता है। लेकिन ये होता है कि अब उसका कत्ल कैसे करना है। तब वो कहती है कि यहाँ पे तो भी पहाड़ इलाका है, तुम घर जाओ और अपनी पत्नी दीपिका को कहीं ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे पहाड़ हो, जहाँ पे मतलब कुछ नदी फदी हो, वहां पे ढकेल देना, धक्का दे देना, उसमें डूब जाएगी या उस पे से गिर जाएगी और उसका मौत हो जाएगा। लेकिन उसको कैसे भी मनाना। अब वहां से विक्रम आता है, लद्दाख से आने के बाद अपनी पत्नी दीपिका को मनाने लगता है, थोड़ा अच्छे से बात करने लगता है कुछ दिन। मतलब ऐसे दिखाता है कि वो सुधर गया है, उसका अफेयर अब बंद हो गया है, वो दीपिका को परेशान करना छोड़ देता है। दीपिका को कहता चलो कहीं मैं तुमको घुमा के लाता हूँ, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। दीपिका पहले तो नहीं मानती है, लेकिन बाद में पति बार बार ये सब चीजें कह रहा होता है तो दीपिका अच्छी रहती है और मान जाती है। और पहली बार ये लोग प्लान बनाते हैं कि नैनीताल घूमने जाएंगे, क्योंकि नैनीताल में भी झील है और पहाड़े वहाड़े है। अब विक्रम के दिमाग में ये चीज रहता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा और ऊपर से धक्का दे दूंगा, और जो दीपिका है उसका मौत हो जाएगा। अब इसको 24 अक्टूबर 2018 को नैनीताल लेके जाते हैं, यानी कि 15 से कहानी शुरू होती है, 18 आ गया रहता है, 3 साल हो गया रहता है जब ये घर लिया रहता है उस टाइम। अब जब वहां पे लेके जाने के बाद जब भी ये पहाड़ पे या कहीं पे घूमने के लिए बोलता था दीपिका को, चलो घूमते हैं, वहां से पहाड़ देखेंगे, वादियां देखेंगे, आसमान देखेंगे, तो जो दीपिका रहती है वो मना कर देती थी। अब वहां पे इसका जो प्लान रहता है वो फ्लॉप हो जाता है। 24 अक्टूबर को जाते हैं, 26 अक्टूबर के लोग वापिस आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो सैफ अली रहती है, ये अपने आशिक को यानी कि विक्रम को मैसेज कर रही होती है कि क्या तुमने उसे धक्का दिया, क्या उसे तुमने मारा या नहीं मारा। और बाद में कुछ जवाब जब देता है तब यहाँ लिखती है कि तुम लूजर हो, तुमसे कुछ एक काम नहीं होता छोटा मोटा। उसके बाद वो 26 अक्टूबर को फिर वापस घर आ जाते हैं, और 27 अक्टूबर 2018 को करवा चौथ होता है। अब पत्नी दीपिका रहती है पूरे मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं, पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, और शाम का टाइम हो गया रहता है, अब रात होने वाला रहता है जब वो लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। तभी सैफ अली मैसेज करती है विक्रम को, कहती है तुम्हारी पत्नी तो उधर करवा चौथ मना रही है और तुम अपने पत्नी के साथ में सब मना रहे हो, और इधर मेरा बच्चा होने वाला है और तुम मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे हो। मतलब उसको इतना उकसाती है, इतना फोर्स करती है कि उस दिन वो दिमाग उसका खराब हो जाता है विक्रम का, और अपनी पत्नी से छत पे ही, जहाँ पे मतलब घर में झगड़ा करने लगता है। और उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं पहाड़ियों में तो लेके गया था, ये पहाड़ पे नहीं गई, लेकिन यहाँ पे भी पहाड़ से कम नहीं है, क्योंकि इनका जो फ्लैट था 8वीं मंजिल पे था, और 8वीं मंजिल से नीचे तक सोच सकते बहुत ज्यादा मतलब हाइट हो गया। उसके बाद वो सोच लेता है कि मैं यहाँ से जो पत्नी दीपिका रहती है उसको धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब वो झगड़ा करता है, जानबूझकर झगड़ा करते करते अपने पत्नी दीपिका को उठाता है और ऊपर से ढकेल देता है, यानी कि धक्का दे देता है। अब धक्का जैसे देता है तो दीपिका उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे मारो मत, मैं अपने बेटों लोग से, बच्चे लोग से बहुत प्यार करती हूँ। सोच सकती है मरने के टाइम, गिरने के टाइम वो रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन पति कैसा रहता है, सुनता नहीं उसकी बात, और उसके बाद अपने हाथ छुड़ा लेता है। पत्नी गिर जाती है नीचे, और उसके बाद वो रोते चीखते हुए नीचे आता है कि मेरी पत्नी गिर गई, ऊपर करवा चौथ मना रही थी, बहुत खुश थी। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसकी मौत हो चुकी रहती है। पुलिस भी आती है, पुलिस आती है तो एक्सीडेंटल का केस करती है, और ये पूरी कहानी वही सुनाता है कि करवा चौथ था, फिर हम लोग छत पे बालकनी में थे, उसके बाद ये पैर फिसला नीचे गिर गई। लेकिन
जो दीपिका के माता पिता रहते हैं वो लोग आते हैं और आने के बाद पुलिस को एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि कुछ महीनों से या कुछ सालों से मेरे जो दामाद हैं इनका एक अफेयर एक लड़की से चल रहा होता है और मेरी बेटी कई बार बताई भी थी, तो हो ना हो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि उसके साथ में गलत हुआ है। अब पुलिस जब ये सब कहानी सुनती है तुरंत जो सीडीआर होता है विक्रम के और उसके मोबाइल को लेकर चेक करती है, पूरा मैसेज लोग किससे किससे बात करता है, तो बाद में वो सैफ अली का सब चीज़ दिखाने लगता है। लास्ट टाइम में नैनीताल में लेके जाके कैसे मारना है, कैसे पीटना है, तुम मार नहीं सके, तुमसे एक काम नहीं हो सकता, मतलब पूरा मैसेज उसमें मेल में रहते हैं, मैसेज में रहते हैं। फिर लास्ट टाइम जिस दिन करवा चौथ रहता है वो इतना मैसेज की रहती है, उसके बाद पुलिस को पूरा चीज़ मिल जाता है। यानी कि ये 27 अक्टूबर को छत से नीचे गिरती है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और 2 दिनों के बाद 29 अक्टूबर 2018 को उसे विक्रम को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके जो प्रेमिका रहती है सैफ अली उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दोनों को उठा के जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद अब पुलिस का काम रहता है कि भाई अब जो भी सबूत है गवाह हैं और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाए। और जब अपनी पत्नी को ये धक्का मार रहा था तो वहाँ पे कोई आदमी ने इसे देखा भी था, वो भी एक विक्टिम था, वो भी सामने से आकर गवाही देता है। लेकिन जब कोर्ट में एक केस जाता है और कोर्ट में केस जाने के बाद उसके पति जो विक्रम रहता है उसको तो जेल हो जाती है, शायद वो जेल में जिंदगी भर सड़ेगा क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग किया। लेकिन जो प्रेमिका रहती है सैफ अली वो प्रेग्नेंट रहती है, तो कोर्ट कहता है कि जो मतलब प्रेग्नेंट है तो इसको जमानत बेल दे दिया जाता है। और बाद में जो दीपिका के घर वाले थे वो एक मतलब आपत्ति भी जताते हैं कि क्यों आप लोग उसको मतलब बेल दे दिए, मेन मास्टरमाइंड तो वही है, उसी ने उसकाया, उसी ने सब चीज़ चढ़ाया जिसके बाद उनकी बेटी का कत्ल हुआ, तो उसको क्यों बाहर कर दिए। लेकिन कोर्ट बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो भाई उस पर दया दिखानी पड़ेगी। और बहुत सी बार में ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे भी दुनिया में जिन्होंने प्रेग्नेंट रहते हुए भी जाके जेल में सजा काटे, जेल में ही मतलब बच्चे पैदा हुआ। एक तो कहानी मैं ही जानता हूँ उत्तर प्रदेश की जो शबनम थी 2008 या 7 की बात है, और उसने भी कत्ल किया था अपने पूरे घर वालों को मिल के साथ में, फिर उसको जेल हो गया, फिर उसके बाद जेल में ही बच्चा एक पैदा हुआ। तो ऐसी कहानी बहुत सी रहती है। लेकिन इस कहानी में जो सैफ अली रहती है उसको बेल मिल जाता है जमानत पे, वो बाहर आ जाती है। तो इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा होगा जहाँ पे क्राइम नहीं किया हो। यहाँ पर सोच सकते हैं प्यार भी था, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, उसके बाद वो अपनी पत्नी को तलाक भी देना चाहता था कि तलाक डाइवोर्स दे दूं तो शायद मुझे क्राइम नहीं करना पड़े। लेकिन बाद में ऐसी हालत पैदा हो जाती है जिसके बाद उसको अपने बच्चे लोग को दिखाई भी नहीं देता मुंह कि अगर इस पत्नी से मतलब छोड़ भी दूं, तलाक भी दे दूं, तो क्या मैं उसके साथ में खुश रहूंगा, वो मेरी पत्नी जैसा मेरे को प्यार करेगी। अगर मैं अपनी पत्नी को मार भी देता हूं और शायद अगर मैं बच भी गया तो क्या वो मेरे बच्चों लोग से प्यार करेगी। जो औरत उसी बच्चे की माँ से इतना ज़्यादा नफरत कर रही हो कि उसको रास्ते से हटा के मैं उसके पति से शादी कर लूँ, तो क्या वो उसके बच्चे से कभी प्यार करेगी। तो विक्रम ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, दिमाग लगाया ही नहीं। अगर वो सोचता समझदार होता तो शायद अपनी पत्नी के साथ में इतना गलत नहीं करता। और किसी भी रिलेशन में कोई भी रहे तो भाई गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ये कत्ल वत्ल नहीं करना चाहिए। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरे दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। अगर आप भी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो सच्ची कहानियाँ आता वही आप लोग को मैं सुनाता हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वीडियो बनाता है, कहानी लिखता है, फिर आप लोग के लिए लेके आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।